नागा साधु हमेशा आपको नहीं दिखेंगे। ये अधिकतर कुंभ और महाकुंभ के दौरान ही बड़ी संख्या में आपको नजर आते हैं और महाकुंभ के विशेष स्नान के बाद फिर वे संसारिक दुनिया से दूर अपने अखाड़ों में या फिर किसी ऐसे गुप्त स्थान पर चले जाते हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं लगता है। और इतना ही नहीं, इनका कुंभ में जो शाही स्नान होता है वो अन्य संत समाज से बिल्कुल अलग होता है। यानी शाही स्नान के दौरान उनके आगे कोई भी नहीं आता है। तो इसकी कई वजह हैं। एक तो उनका भगवान शिव के प्रति समर्पण और दूसरा उनका गुस्सा। तो नागा साधुओं की इस रहस्यमय दुनिया को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि आखिर नागा साधु की उत्पत्ति कैसी हुई और ये अन्य साधुओं से बिल्कुल अलग कैसे हो जाते हैं। तो अगर बात करें नागा शब्द की तो ये बहुत ही पुराना शब्द है। यानी भारत में नाग वंश और नाग जाति का इतिहास भी बहुत पुराना है और भारत में स्थित नागालैंड एक ऐसा स्थान है जो इनके वंश से संबंधित रखता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नागवंशी और दशनामी संप्रदाय के लोग रहते आए हैं। तो नागा जाति भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक मानी जाती है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड, जिसमें नागा पर्वत की श्रेणियां फैली हुई हैं, वहां के नागा जनजाति अपने आप को मूल निवासी मानते हैं, जिनको आदिकाल में नागा भी कहा जाता था। और वहीं कच्छधारी भाषा में नागा शब्द का तात्पर्य है एक युवा बहादुर। और कुछ विद्वानों का इसमें ऐसा भी मत है कि नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस समय तक उन्हें अखाड़ा नाम से नहीं पुकारा जाता था, बल्कि इनके ग्रुप को बेड़ा यानी साधुओं का जत्था कहा जाता था। यानी अगर बात करें इस अखाड़े शब्द की, इसका जो चलन हुआ वो मुगल काल से ही शुरू हुआ था। वहीं कुछ अन्य इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भारत में नागा संप्रदाय की परंपरा अनंत काल से शुरू हो गई थी। यानी सिंधु घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाई जाने वाली मुद्रा और उस पर पशुओं द्वारा पूजित दिगंबर रूप में विराजमान पशुपति की प्रतिमा इस बात का प्रमाण देती है कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे जटाधारी तपस्वियों का वर्णन मिलता है। और ये परिणाम ये सिद्ध करता है कि भगवान शिव इन तपस्वियों के आराध्य देव हैं। वही कुछ सबूत ऐसे भी मिलते हैं कि सिकंदर के साथ आए यूनानियों को अनेक दिगंबर साधुओं के दर्शन हुए थे। और तो और बुद्ध और महावीर भी इन्हीं साधुओं के दो प्रधान संघों के अधिनायक भी थे। यानी जैन धर्म में जो दिगंबर साधु होते थे और हिंदुओं में जो नागा सन्यासी होते हैं, वे दोनों एक ही परंपरा से निकले हुए हैं। तो इससे एक बात साबित होती है कि जो हमारे देश में नागालैंड है उसका नाम ऐसे ही नागालैंड नहीं रखा गया है, क्योंकि एक जमाने में इस प्रदेश में नागा साधुओं की भ्रमार हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर भगवान शिव के द्वारा ही नागा संप्रदाय की शुरुआत की गई थी। और इनकी शुरुआत इसलिए भी की गई थी क्योंकि ये जो नागा साधु हैं ये शिव के दोनों रूपों को प्रस्तुत करते हैं। यानी एक तरफ जो इनका स्वरूप है वो रुद्र का भी है, तो वहीं दूसरी ओर इनका स्वरूप शिव के समान शांत भी रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि जो नागा साधुओं की ट्रेनिंग है वो कमांडर से भी खतरनाक होती है। तो कैसी होती है इनकी ट्रेनिंग, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हिंदू संत धारा में नागा साधुओं का राष्ट्र और धर्म की रक्षा हेतु अहम योगदान भी रहा है। और कालांतर में मुगलों के साथ हुए इन नागा साधुओं के युद्ध को भला कौन भूल सकता है। हालांकि आज के समय में युद्ध तो नहीं होते हैं, जिसके कारण से उस जमाने के कंपैरिजन में आज के समय में जो नागा साधुओं की दिनचर्या है उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन उतना नहीं पड़ा है। यानी समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन एक बात है जो नहीं बदलती है, वो ये है कि नागा साधु बनने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता है, जो कि किसी सैनिक की ट्रेनिंग की तरह ही होती है। यानी ऐसा कहा जाता है कि अर्धकुंभ, महाकुंभ और सिंहस्थ के दौरान नागा साधु बनाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और संत समाज के 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े नागा बनाते हैं, जिनके नाम है जूना अखाड़ा, महानिवाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद और अवाहन अखाड़ा। तो ये तो रहे इनके अखाड़ों के नाम। अब इन्हीं अखाड़ों में से नागा साधु बनने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य की दीक्षा उन्हें दी जाती है। और दीक्षा के बाद अखाड़े में शामिल होकर जो नागा बनने के लिए साधु होता है उसको 3 साल अपने गुरुओं की सेवा करनी होती है। वहाँ उन्हें धर्म, दर्शन और कर्म कांड से संबंधित दीक्षाएं दी जाती हैं। और इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष बनने की भी दीक्षा प्रारंभ हो जाती है। और जब कुंभ का आयोजन होता है तो कुंभ के दौरान उस सन्यासी को सन्यासी से महापुरुष बनाया जाता है, जिसकी तैयारी किसी सेना में शामिल होने जैसी होती है। यानी कुंभ में पहले उसका मुंडन करके नदी
नदी में करीबन 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। इसके बाद वो अखाड़े के 5 सन्यासियों को अपना गुरु बनाता है और जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो महापुरुष बन जाने के बाद उन्हें अवधूत बनाए जाने की तैयारी शुरू होती है और अवधूत बनाने के लिए उस साधु का जनेऊ संस्कार करते हैं और उसके बाद उसे सन्यासी जीवन की शपथ दिलाई जाती है और शपथ दिलाते समय उसका पिंडदान करवाया जाता है। जिसके बाद बारी आती है दंडी संस्कार की और फिर होता है पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप। और जब ओम नमः शिवाय का जाप समाप्त हो जाता है यानी जाप करने के बाद भोर होते ही उस सन्यासी को अखाड़े से ले जाकर उससे विजय हवन करवाया जाता है और उसके बाद फिर से गंगा में 108 डुबकियों का उसे स्नान करवाया जाता है और डुबकियां लगवाने के बाद अखाड़े के ध्वज के नीचे दंडी त्याग करवाया जाता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को बिजवान कहा जाता है। और इसके बाद जब अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है तो दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन जो श्री दिगंबर होता है उसको ही बिना कपड़े के रहना होता है। और इस प्रक्रिया में यानी जब श्री दिगंबर बनते हैं तो उस समय नागा की जो इंद्री होती है उसको तोड़ दिया जाता है। अब इस प्रक्रिया के बाद जब वो नागा साधु बन जाता है तो फिर उसके बाद उन्हें वन में, हिमालय में, आश्रमों में और पहाड़ों में कठिन योग साधना यानी तपस्या करनी होती है। और जो नागा बने हुए साधु होते हैं उनको भस्म, भगवा वस्त्र, चिमटा, धुनी, कमंडल और रुद्राक्ष की माला को धारण करना होता है। और ये जो नागा बने साधु होते हैं ये हिमालय में शून्य से भी नीचे के तापमान में बिल्कुल नग्न होकर जीवित रहते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान कभी भी नहीं कर सकता है। और ये इस अवस्था में जाकर भी भगवान शिव की घनघोर तपस्या करते हैं। और इस प्रक्रिया में वो साधु कितने ही दिनों तक भूखे रह सकते हैं। अब क्योंकि उन्होंने संपूर्ण संसार को ही अपना मान लिया है, इसी वजह से ठंड हो या गर्मी हो या फिर वर्षा हो, सभी मौसम में उन्हें तपस्या के दौरान नग्न ही रहना होता है। और इसके साथ ही साथ उन्हें हमेशा जीवन भर भूमि में ही सोना होता है। और हिमालय में या अन्य जगहों पर जब इनकी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं तो ये ऐसा नहीं है कि संसार के सामने आ जाते हैं। यानी आज भी ऐसे नागा साधु हैं जो गुप्त स्थान पर रहते हैं, जिनकी स्थिति और परिस्थिति को आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे नागा साधु हैं जो अखाड़ों में और या फिर मंदिर में रहते हैं, और जबकि उनमें से कुछ अपनी घनघोर तपस्या को करने के लिए हिमालय में या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में गुफा बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जब अखाड़े का आदेश होता है तो ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये भ्रमण में होते हैं तो भ्रमण के दौरान ये भिक्षा मांगकर अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन ये भी बात कही गई है कि ये दिन में एक ही समय भिक्षा के लिए मात्र 7 घरों में जा सकते हैं। और अगर ये लाइन से 7 घर में जाते हैं और अगर उन्हें 7 घरों में से कोई भी भिक्षा नहीं देता है तो इन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। यानी ये 8वें घर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते हैं। और अपनी सुरक्षा और धर्म की सुरक्षा के लिए अपने पास तलवार, त्रिशूल और भाला भी रखते हैं। और इन संपूर्ण शस्त्रों को चलाने में ये काफी माहिर भी होते हैं। और इन संपूर्ण शस्त्रों को चलाने की इनको शिक्षा भी दी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो साधना होती है वो अधिकतर जंगलों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जिस कारण से जंगली जानवरों से रक्षा के लिए वो अपने पास इन हथियारों को रखते हैं। और एक चीजें इनके बारे में ये भी कही जाती है कि जब ये दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अपनी साधनाएं भी संपूर्ण कर लेते हैं, तो उनकी श्रेष्ठता के आधार पर उनको पद भी दिए जाते हैं। यानी बहुत से नागा कोतवाल, कुछ बड़े कोतवाल, कुछ पुजारी, भंडारी, कोठारी, बड़े कोठारी, महंत और सचिव जैसे पद को भी ग्रहण करते हैं। और मूलतः नागा साधुओं के बाद महंत, फिर उसके बाद श्री महंत, फिर जमातिया महंत, उसके बाद थानापति महंत, फिर उसके बाद पंडित महंत, उसके बाद दिगंबर श्री, फिर उसके बाद महामंडलेश्वर और अंत में आचार्य महामंडलेश्वर नामक पद होते हैं। यानी इनके मुख्यतः 4 आध्यात्मिक पद होते हैं, जिनके नाम है कुटीचर, बहुदक, हंस और सबसे बड़ा होता है परमहंस। यानी नागा साधुओं में परमहंस सबसे सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है। इसके अलावा नागाओं में अघौड़ी, अवधूत, महंत, कपाली, शमशानी जैसे भी संत होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि प्रयागराज के महाकुंभ में दीक्षा लेने वालों को नागा कहते हैं, उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहते हैं, और हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को
बर्फानी और वहीं नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा के नाम से जाना जाता है। तो ये रही जानकारी नागा साधुओं की, जो दिखने में भले ही आपको अजीब से लगे, लेकिन भगवान शिव को अपना आराध्य मानने वाले ये साधु वो साधु हैं जिन्हें संसार के मोह माया से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वहीं कोई इनके साथ और धर्म के साथ अन्याय करता है तो उसको दंड देने से पीछे भी नहीं हटते हैं। तो उम्मीद करते हैं नागा साधुओं की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।